हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर स्टडी कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज का वीडियो जो होने वाला है प्रश्नावली 8.1 में, जो कि मैं इसी वीडियो में पूरे चैप्टर को समाप्त करने वाला हूं। तो वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज बी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन ए कॉस ए, दूसरा में है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए त्रिभुज एबीसी है जिसमें जो कोण बी है वो समकोण है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी को ले लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज एबीसी को क्या करते हैं, लेते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुज एबीसी, देखिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ले लिए जिसमें कह रहा है कि कोण बी समकोण है। तो देखिए सबसे पहले हम बी कोण समकोण कर दिए, कोई दिक्कत। और इसके बाद ए बी बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। उसके बाद BC बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। लिख देते हैं यहाँ पर BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। कह रहा है ना, निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। क्या करेंगे, हल लिखेंगे। तो लिख दिए हल, क्या किए, हम हल लिख दिए। उसके बाद कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालिए, है ना। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया हुआ उसको लिख लेते हैं कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ये क्या है, आपका दिया हुआ है। क्या है, दिया हुआ है ना। तो लिख दिए दिया है। कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं दिक्कत है। लिख दिया। क्वेश्चन को समझिए। साइन ए है, साइन ए और कॉस है। तो साइन में और कॉस में क्या रहता है, साइन में लंब बटा कर्ण रहता है और कॉस में आधार बटा कर्ण रहता है। तो हमको लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया हुआ। तो यानी कि दोनों में हमको कर्ण की जरूरत है ना। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, है ना। तब सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं कि AC बराबर वाट, AC बराबर वाट। अब लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, अगर आपको कर्ण निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। कर्ण निकालना है ना, तो कर्ण बराबर होगा √ओवर कर्ण लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर होगा। देखिए तो उसके बाद हम लिखते हैं कर्ण निकालना है यानी AC निकालना है ना। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √ओवर AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर। AC बराबर क्या हो जाएगा, AB का मान दिया हुआ है आपका 24 सेंटीमीटर, है ना। इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस BC बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हम BC बराबर 7 सेंटीमीटर क्या लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए AC बराबर का क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कीजिएगा। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है आपका 576। क्या होता है, 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर कीजिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 749 सेंटीमीटर का स्क्वायर कीजिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब AC बराबर क्या हो जाएगा, 576 में 49 जोड़िएगा तो 9 और 6 15 की 5 और 7 और 4 11 1 12 की 2 और 5 1 हसीलवा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा, 625 का वर्गमूल कितना होगा, 25 होगा और सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल सेंटीमीटर होता है। तो आपका उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो AC बराबर कितना आया, 25 सेंटीमीटर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर AC बराबर 25 सेंटीमीटर। AC बराबर 25 सेंटीमीटर मेरा आ गया यहाँ पर। अब हमको जो है मान निकालने में आसान होगा। कैसे आसान होगा, देखिए साइन ए बराबर यानी कि आपको यहाँ पर चलते हैं प्रश्न से। सबसे पहले लिख देते हैं इसको, थोड़ा सा जगह का दिक्कत है दोस्तों, इसको इस तरह लिखते हैं प्रश्न से। अब हम प्रश्न से क्या करते हैं कि साइन ए और है दूसरा है कॉस ए, दूसरा क्या है, कॉस ए। अब साइन ए का मान निकालना है तो साइन थीटा बराबर सूत्र लगाएंगे ना। साइन ए का मान निकालना है तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब देखिए जो आपका है ए माना है, ए को माना है क्या, थीटा। ए को थीटा, देखिए ए को थीटा कौन माना है, तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, है ना। तो आधार ए हो जाएगा, लंब ए हो जाएगा। तो
जो लंब हो जाएगा तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका BC और कर्ण तो है, ये है AC है ना, तो AC हो गया। अब चलिए BC का मान दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर लिख दिए। उसके बाद दिया हुआ है आपका कर्ण जो है AC का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर हम लिख दिए। अब इसको काटने का हम क्या करेंगे, प्रयास करते हैं। तो देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, मेरा बचेगा क्या चीज, 7/25, यही ना बचेगा, 7/25 ना बचेगा। चलिए तो 7/25 आपका जो है साइन A का मान आ गया, ठीक है आंसर। उसके बाद कॉस A का भी मान निकालने के लिए बोल रहा था, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, B/A, यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान देखिए B आपका B तो ये हो गया था ना, A को थीटा माना तो B ये हो गया, कर्ण तो कोई बदल में नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा AB बटा AC। तो AB का मान कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर है ना। और उसके बाद AC का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, बचेगा मेरा क्या, 24/25। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो हम निकालने का प्रयास करते हैं साइन C और अब निकालने का प्रयास करेंगे साइन C और cos C का मान। मैं इसी वीडियो में आपको प्रश्न पूरा सोल्व करके दिखा दूंगा। यहां से आ जाइए, आपका जो साइन C है तो साइन C लिख देते हैं, साइन C। यहाँ पर है cos C, यही दोनों का मान निकालना है ना, साइन C और cos C का मान निकालना है। तो साइन C, साइन देखिए C को थीटा माना है, C को थीटा माना है, तो आपका जो है आधार कौन हो जाएगा, C को अगर थीटा माना तो आधार A हो जाएगा BC, और लंब कौन हो जाएगा, A वाला हो जाएगा आपका ना, AB। कर्ण तो बदल में नहीं करेगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब दिया हुआ A और B, कर्ण दिया हुआ A और C है ना। तो इसको आधार, इसको थीटा माना तो यही ना आपका लंब हो जाएगा। AB का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और AC का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब इसको काटिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो आपका आंसर जो है 24/25 आ जाएगा है ना। उसके बाद cos C का मान निकालते हैं, तो देखिए C यहाँ पर ही है आपका, तो आधार यही हो जाएगा BC, तो BC/AC बराबर हो जाएगा, BC का मान 7 दिया हुआ है सेंटीमीटर और AC का मान दिया हुआ 25 सेंटीमीटर है ना। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, बचा आपका क्या चीज, 7/25। यही आपका एगो आंसर ये हो गया, एगो आंसर ये हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्या कर रहा है, आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है आकृति, यही जो है आपका आकृति 8.13 है, ठीक है। उसमें क्या कर रहा है, tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करने के लिए इसमें मान भी दिया हुआ है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर जो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए इसको बारीकी से समझिएगा, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट को यहीं पर ही कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे हल, क्या करेंगे, हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद क्या दिया हुआ मान लिख देंगे। दिया हुआ मान क्या है, PQ बराबर दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और PR बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब इसमें लिख देते हैं दिया है, क्या है, दिया है, आपका आकृति में दिया हुआ इसलिए हम लिख दिया दिया है। अब देखिए इसमें हमको tan P में क्या, tan थीटा में क्या जरूरत होता है, लंब बट्टा आधार, लेकिन ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है, आधार नहीं मालूम है, तो कैसे निकालेंगे। पिछले प्रश्न में हम लोग बताए हैं कि किस तरह से हमको निकालना चाहिए। तो देखिए जो नहीं दिया हो उसको लिख देते हैं कि QR बराबर जो है वाट, मतलब पता ही नहीं हमको क्या हो सकता है QR बराबर, है ना। चलिए तो लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या पिछले बार बताए थे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर आपको आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब को घटाना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो आधार बराबर सूत्र हो जाएगा, यानी QR बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा आपका कर्ण के स्क्वायर। तो कर्ण दिया हुआ है PR, कर्ण दिया हुआ है PR, तो PR के स्क्वायर माइनस जो PQ दिया हुआ है आपका लंब है, तो PQ स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखिए
क्यू आर जो है, क्यू आर का मान दिया हुआ है तो नहीं दिया। क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू, पी आर का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर है ना, तो पी आर का जो मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर लिख देते हैं हम, 13 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर है ना, तो इसका पर स्क्वायर, पी क्यू का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ही 12 सेंटीमीटर हम लिख देते हैं, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। इसके ऊपर स्क्वायर है ना, तो इसके ऊपर भी हम स्क्वायर चढ़ा देते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्यू आर बराबर देखिए क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर रूट ओवर 13 के स्क्वायर कीजिएगा तो 169, 13 के स्क्वायर कीजिएगा तो 169 आएगा, और जो आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर कीजिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, घटाव है तो घटाव का चिन्ह दे दिए है ना। अब उसके बाद देखिए 12 के स्क्वायर कीजिएगा तो 144, सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है पहले दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 169 में से अगर हम 44 घटाते हैं तो आपको जो घट बचेगा 25 आएगा। हम घटा के पहले से ही रखे हुए रहते हैं, ठीक है ना, आप लोग भी घटा करके देख लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। सेंटीमीटर स्क्वायर में से सेंटीमीटर स्क्वायर घटाएं तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही बचेगा, है ना। चलिए 169 में से 44 घटाए तो 125 आया, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिख दिए। उसके बाद क्या कर रहा है, 25 का स्क्वायर, 25 का वर्गमूल निकालिए, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है जल्दी बताइए। 25 का वर्गमूल होता है 5, सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल होता है सेंटीमीटर। तो देखिए जो आपका है क्यू आर का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया ना, क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपको जो है tan p माइनस कॉट आर का मान एकदम अच्छे तरीके से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको यहाँ से देख लीजिएगा। अब लिखेंगे हम प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से, जितना भी कर रहे हैं ना प्रश्न से, इस तरह से अगर बनाइएगा दोस्तों तो एक भी नंबर आपको काटने वाला नहीं है। प्रश्न से आपका क्या है, tan p माइनस कॉट आर, तो लिख देते हैं tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से क्या लगाएंगे, फार्मूला, tan थीटा बराबर और cot थीटा बराबर, है ना। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो देखिए p जो है, आपको p को थीटा माना है, यानी जो p आपका कहाँ है, यहाँ पर है ना, तो p को थीटा माना तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, है ना। यानी कि पी क्यू जो है आधार हो जाएगा और क्यू आर जो है लंब हो जाएगा। तो लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार होता है, तो लंब आपका जो है क्यू आर बटा आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। लेकिन यहाँ पर ये कॉट आर दिया हुआ था, यानी आपको जो है आर को थीटा माना है ना। अब आर को थीटा माना तो क्यू आर जो हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, और पी क्यू जो हो जाएगा लंब हो जाएगा, है। तो क्यू आर सॉरी, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, तो आधार का मान क्यू आर, है ना। उसके बाद पी क्यू जो है आपका लंब हो गया, पी क्यू जो है आपका लंब हो गया। अब आप ही देखिए इसको से आगे भी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी समाप्त हम कर सकते हैं। देखिए क्यू आर बट्टा पी क्यू, क्यू आर बट्टा पी क्यू, एगो प्लस में है एगो माइनस में, तो घटा करके यहाँ भी जीरो लिख सकते हैं, नहीं तो आप मान रखिए, मान रख के फिर एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने के बाद भी जीरो आ जाएगा सब, तो हम आप कैसे भी बनाइए आंसर जीरो ही आएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम यहाँ पर ही इसको खत्म कर देते हैं। आपको क्यू आर बट्टा पी क्यू आर बट्टा पी क्यू में से घटा तो कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद अगर समझ में आया होगा तो भाई प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा मेरे वीडियो के ऊपर, ताकि हमको भी मोटिवेट हो। तीसरा प्रश्न जो कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, हम हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, लिख देंगे कि साइन जो है ए बराबर दिया हुआ है आपको 3/4। अब साइन थीटा बराबर सूत्र आपको पता होगा, साइन थीटा बराबर सूत्र पता ही होगा कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो होता है लंब बटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान दे दिया 3, कर्ण का मान दे दिया कितना आपको 4। अब यहाँ से देखिए हमको कॉस थीटा का मान निकालना है और tan का मान निकालना है ना। तो कॉस और tan में क्या होता है, कॉस में होगा b का जरूरत होता है और tan में p का जरूरत होता है। देखिए हमको p और h मिला हुआ, b नहीं मिला हुआ, तो b कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तब ना निकलेगा भाई।
तो चलिए हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या करेंगे? पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। अब आपका पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर आपको निकालना है बी, यानी बी बराबर क्या होता है, रूट ओवर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ पर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, तो एच का मान कितना दिया हुआ है भाई बताइए जल्दी। एच का यानी कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर, तो 4 यहाँ पर लिख दिए। पी का मान दिया हुआ है, पी यानी लंब का मान दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर ही कर दिए। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो उसके बाद देखिए बी का जो मान है आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 है ना, 3 का स्क्वायर कीजिएगा था 9। अब देखिए बी का मान निकालने के लिए 16 में से 9 घटाइए, 16 में से 9 घटाइएगा तो बचेगा आपका 7, और 7 का जो है वर्गमूल तो निकलेगा नहीं भाई, है ना। यानी कि बी का मान पता हो गया, एच का मान पता हो गया और पी का मान पता हो गया। तो लिख दीजिए यहां से आ जाएगा इस तरफ से कि जो आपका है। अब प्रश्न से चलिए, क्या प्रश्न से प्रश्न बराबर क्या कहता है आपका, प्रश्न क्या कह रहा है कि कॉस ए बराबर निकालिए और जो है आपका टेन ए बराबर भी निकालिए। तो देखिए कॉस थीटा बराबर सूत्र आपको क्या है पता है। देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, है ना। तो आधार बटा कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर यानी कॉस ए बराबर आधार का मान देखिए भाई, आधार देखिए रूट 7 आया है, तो आधार रूट 7 आया तो रूट 7 लिख देते हैं, है ना। कर्ण कितना है मेरा भाई? 4 है, तो 4 लिख देते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए उसके बाद देखिए टेन ए, टेन थीटा में क्या होता है? टेन थीटा में क्या होता है कि जो होता है टेन थीटा में आपका लंब बटा आधार, तो टेन थीटा टेन ए बराबर लंब का मान भाई जल्दी बता दीजिए। देखिए लंब जो है, लंब का मान कितना है? 3 है ना, तो यहाँ पर लंब का मान 3 रखिए। आधार का मान भाई देखिए बी बराबर आया है रूट 7, तो रूट 7 कर दीजिए। यही ना पूछ रहा था कि जो है कॉस ए का मान निकालिए और टेन ए का मान निकालिए, यही ना पूछ रहा था मेरे भाई। तो कॉस ए बराबर रूट 7 बटा 4 और टेन ए बराबर 3/√7 आ गया। ठीक है चलिए, तो आपका चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। 15 कॉट ए बराबर 8 दे रखा है, तो साइन ए और कॉट सेक ए का मान निकालने के लिए कर सबसे पहले क्या करेंगे, हम हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हल लिख देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है भाई? चलिए हल लिख दिए। उसके बाद देखिए आपका 15 कॉट ए बराबर 8 सेंटीमीटर 8 दिया हुआ, 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है। अगर हम सिर्फ कॉट का मान निकाल लें तो क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर 8/15 हो जाएगा ना। कॉट ए बराबर 8/15। अब देखिए कॉट ए बराबर 8/15, तो कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? कॉट थीटा बराबर क्या होता है जल्दी बताइए। कि आधार बटा लंब, यही ना होता है भाई, आधार बटा लंब। आधार का मान कितना दिया हुआ? देखिए 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आधार बटा लंब तो 15 8/15। अब देखिए आपका जो आधार का मान निकल गया, आधार का मान कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। आधार का मान 8 हो गया और लंब का मान 8 हो गया, यानी कि आधार को कहते हैं बी, बी बराबर 8 दिया हुआ और लंब को कहते हैं पी बराबर 15 आ गया मेरा, है ना। अब देखिए साइन थीटा, यानी साइन थीटा में क्या चीज पूछता है? साइन में पूछता है मेरे भाई एच पूछता है ना, पी बटा एच होता है। तो एच पता नहीं है, पी का मान दिया हुआ है, तो एच बराबर लिख देते हैं वाट। यहाँ पर ही कर दीजिएगा, दिया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए नहीं दिक्कत है। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए आपको जो है एच का मान निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है भाई? एच का मान निकालने के लिए पिछले प्रश्न में मैं बताया हूं कि एच बराबर क्या होता है। आपको एच बराबर फॉर्मूला लगाए थे ना। तो देखिए सबसे पहले हम लिख देंगे ऊपर में हेडिंग में कि पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे?
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भाई कि अगर कर्ण का मान निकालना है ना, एज का मान, तो एज का मान अगर निकालना है तो रूट ओवर करना पड़ेगा पी के स्क्वायर को जोड़ के बी के स्क्वायर के, है ना। चलिए, तो पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है एच बराबर, है ना। तो एच बराबर क्या हो जाएगा आपका, पी का मान दिया हुआ है ना 8 है, सॉरी पी का मान दिया हुआ है ना 15, तो 15 का स्क्वायर कर देते हैं। अब बी का मान दिया हुआ है ना 8, तो 8 का स्क्वायर कर देते हैं। कोई दिक्कत है मेरे भाई? चलिए, नहीं दिक्कत है। उसके बाद लिख देते हैं एच बराबर आपका क्या हो जाएगा, 15 के स्क्वायर को दिएगा तो कितना आएगा जल्दी बताइए। आपका आ जाएगा 225, 15 का स्क्वायर 225 जोड़ 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64, आज का 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 64। अब एच बराबर आपका आ गया 25 में 225 में 64 जोड़िए, 5 4 9 6 2 8 2 की 2 यानी कि 289। अब देखिए आप लोग पता लगाइए 289 किसका वर्गमूल होता है। 289 जो होता है वो किसका वर्गमूल होता है, 17 का। तो यानी कि एच बराबर आपका जो है आ गया, एच बराबर जो है आपका 17 आ गया, है ना। एच बराबर कितना आ गया, 17 आ गया। अब हमको निकल जाएगा साइन ए और सेक ए का मान। तो हम क्या करेंगे, साइन ए सेक ए का मान निकालने के लिए तो लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे भाई, प्रश्न से। अब प्रश्न क्या कहता है आपका कि साइन जो है ए का मान निकालिए। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान भाई कितना दिया हुआ, देखिए लंब जो है उसका मान 15 दिया हुआ है ना, लंब का मान 15, कर्ण का मान दिया हुआ है कितना, देखिए कर्ण का मान 17, तो कर्ण का मान आ गया मेरा 17, तो 15 बटा 17, यानी कि जो लंब को है पी बोलते हैं, लंब को पी बोलते हैं, कर्ण को एच बोलते हैं, है ना। कोई दिक्कत है मेरे भाई? चलिए, उसके बाद सेक ए का मान निकालने के लिए ना बोल रहा था, तो लिख देते हैं सेक ए बराबर, सेक थीटा बराबर का सूत्र होता है, सेक थीटा बराबर होता है एच बटा बी, यानी कि कर्ण बटा आधार। तो कर्ण को एच बोलते हैं, आधार को बी बोलते हैं। तो कर्ण का मान आया 17, आधार का मान है कितना, देखिए आधार का मान है 8 सेंटीमीटर ना, 8 सेंटीमीटर आपका यही आंसर है। ठीक है, चलिए उसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब आपका प्रश्न नंबर जो 5वां है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 5वां क्या कर रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, सभी को क्या करना है, निकालना है दोस्तों। ठीक है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉस सेक थीटा, कॉट थीटा, सब लोग को निकालना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं इस चैप्टर में ही सबको खत्म कर देने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। क्या लिखेंगे, हल लिखने के बाद जो दिया हुआ आपका सेक थीटा बराबर 13 जो है 12 उसको लिख दीजिएगा। ठीक है ना। अब इसमें देखिए सेक थीटा में, यानी कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बट्टा बी होता है, एच बट्टा बी, यानी कि एच यानी कर्ण बट्टा आधार होता है ना, कर्ण बट्टा आधार, यानी 13/12 दिया हुआ है। एच बराबर जो आपका दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, एच बराबर कितना दिया हुआ है 13, और बी बराबर दिया हुआ है 12। यानी देखिए सभी त्रिकोणमितीय निकालना है, यानी साइन कॉस टेन सब निकालना है ना। तो इसमें आपको 3 को की जरूरत पड़ता है, पी एच और बी का। तो 2 को दिया हुआ है, एच और बी दिया हुआ है, हमको पी नहीं पता है, तो पी बराबर फॉर्मूला लगा के निकालेंगे ना। तो आपका जो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय से जब हम चलते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है कि जो आपका होता है P बराबर रूट अंडर एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, यही आपका जो है पाइथागोरस प्रमेय है P निकालने के लिए। ठीक है ना। तो P बराबर एच का मान कितना दिया हुआ है, एच का मान जो है 13 दिया हुआ है, 13 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का मान दिया हुआ है 12 के स्क्वायर हो जाएगा, है ना। P बराबर 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आपको आया होगा। तो P बराबर जो है आपका कितना हो जाएगा, 169 में से 44 घटाइएगा तो 25 बचेगा, 16 25। ठीक है,
अब 25 आपका, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 25 का वर्गमूल जल्दी बता दीजिए। 25 का वर्गमूल जो होता है वो 5 होता है ना। अब यहाँ पर इस अन्य सभी त्रिकोणमिति है, यानी कि प्रश्न से चलते हैं। किससे चलेंगे अब हम? प्रश्न से। एक मिनट रुक जाइए, प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से, प्रश्न में क्या निकालना है? साइन थीटा। साइन थीटा निकालना है, कॉमा कॉस थीटा निकालना है। उसके बाद निकालना है कॉस के बाद सेक थीटा, टैन थीटा, उसके बाद है कोसेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। ये सभी त्रिकोणमिति क्या करना है हम लोग को? निकालना है ना। तो इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं इस तरफ। सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग को पता होगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब को बोलते हैं पी और कर्ण को बोलते हैं एच। तो पी का मान कितना आया है? देखिए पी का जो मान है हमको 5 आया है, तो 5 हो गया। और एच का मान जो है आपको दोस्तों देखिए 13 है, तो 13 हो गया। उसके बाद देखिए कॉस थीटा का मान निकालना है, तो कॉस थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी बी बटा एच। ठीक है, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। तो बी का मान देखिए, बी का मान जो है आपका यहाँ पर कितना है? 12। तो 12, एच का मान जो है 5 आया है, सॉरी एच का मान जो है 13 है, तो 12 बटा क्या हो जाएगा? 13, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेक का जो मान निकाला हुआ ही है, तो हमको सेक को तो निकालना है ही नहीं है, सेक का तो मान दिया हुआ ही है। तो सेक का बराबर लिख देते हैं सेक थीटा बराबर दिया हुआ आपका 13 बटा 12। ठीक है, उसके बाद टैन थीटा का निकालिएगा। टैन थीटा लिख दीजिए, टैन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, यानी कि लंब बटा आधार। तो लंब दिया हुआ पी दिया हुआ है देखिए 5, आधार दिया हुआ 12, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 5 बटा 12। उसके बाद देखिए कौशेक थीटा, तो कौशेक थीटा COSEC, कौशेक थीटा बराबर का होगा साइन के उल्टा कौची होता है? साइन के उल्टा होता है कौशेक। तो देखिए साइन के उल्टा कौशेक, यानी कि साइन थीटा बराबर आया आपको 5 बटा 13, तो कौशेक में क्या हो जाएगा? 13 बटा 5। कोई दिक्कत है? चलिए नहीं दिक्कत है। उसके बाद देखिए कॉट थीटा बराबर निकालिए, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आपको टैन थीटा का मान आया 5 बटा 12, तो इसको हो जाएगा 12 बटा 5। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जल्दी और प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी का है? न्यून कोण है, यानी कि जो आपका न्यून कोण जो है 90 डिग्री से छोटा है ना। और जहां कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो सिद्ध कीजिए, यानी दिखाइए कि कोण ए और बराबर होता है कोण बी के। ठीक है ना। तो इसमें कुछ करना और नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए न्यून कोण किसमें होता है? आपको समकोण त्रिभुज में, है ना। या एक बात और जान लीजिए कि जो समकोण त्रिभुज के बारे में ही त्रिकोणमिति में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो है न्यून कोण के बारे में बता रहा है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज पारते हैं। क्या पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज एक पार लेते हैं ना। चलिए से एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। कहा है कि कोण ए जो है और कोण बी जो है न्यून कोण है। तो न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से छोटा, तो ये आपका जो है ये आपका 90 डिग्री का कोण है, ये आपका 90 डिग्री का कोण है। तो 90 डिग्री का जो कोण हो गया, तो बाकी बचा जो कोण ए और कोण बी, ये क्या चीज है? न्यून कोण हो गया। और सी जो आपका 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब हम देखिए प्रश्न से क्या कर रहा है, हल करते हैं। क्या लिखते हैं? हल। तो दिया हुआ आपका प्रश्न में कि कॉस ए बराबर कॉस बी, और एक चीज और दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। देखिए कोण ए और कोण जो बी है न्यून कोण है भाई, ठीक है ना। तो ये आपको लिख देते हैं, दिया हुआ है प्रश्न में ही आपका क्या है? दिया है प्रश्न में ही दिया हुआ है।
अब देखिए हम चलते हैं, दिखाना है, क्या करना है, दिखाना है, दिखाइए कि क्या है, दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी, यही दिखाना है भाई कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर है। तो हमको दिखाने में कोई इतराज नहीं है। अब लिखते हैं प्रश्न से, क्या चीज से लिखते हैं, प्रश्न से। आपका प्रश्न क्या करा था कि जो कॉस ए है बराबर है कॉस बी के, यही है ना भाई, कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर है। तो कॉस थीटा यानी कि कॉस ए के थीटा की जगह पर ए रखा है। देखिए ए आपका यहाँ पर है ना, ए आपका यहाँ है, यानी ए को थीटा माना है, तो आपका आधार जो है ए वाला हो जाएगा AC, और जो लंब है ए वाला BC हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर लिख देते हैं आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो AC बटा AB बराबर, उसके बाद देखिए कॉस थीटा है, लेकिन इसको बी के अबरी बार थीटा माना है भाई, तो बी को थीटा माना, तो आपका जो BC है आधार हो गया, ये आपका AC लंब हो गया। तो लंब से हमको मतलब नहीं है, आधार कर्ण से, तो यानी कि BC बटा क्या हो जाएगा AB, BC बटा AB। तो देखिए बराबर की इस तरफ से बराबर को उस तरफ बटा के नीचे रहेगा, नीचे से नीचे करता है, ऊपर से ऊपर करता है, तो इसको हम काट दिए, बचा मेरा क्या चीज AC, क्या चीज बचा AC बराबर BC। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन है, कंडीशन को समझिएगा, लेकिन कंडीशन के यहाँ हम समझाएंगे आपको। AC जो है, AC भुजा लिखना है आपको, देखिए भुजा A और C, भुजा A और C, तो लिखिए भुजा A और AC के, भुजा AC के सामने वाला, भुजा AC के सामने वाला कौन कौन है, B है ना, भुजा AC के सामने वाला कौन कौन है, B है, तो लिख देंगे भुजा AC, चूंकि यहाँ पर लिख दीजिएगा, चूंकि भुजा AC के सामने वाला कोण B है। उसके बाद BC के बारे में बात कर रहे हैं, B और C, तो BC के सामने वाला कौन कौन है, A है, तो लिख देंगे इस, तो यहां पर लिख दीजिएगा आप कि भुजा BC के सामने वाला, BC के सामने वाला कोण A है, BC के सामने वाला जो कोण है क्या है, कोण A है ना। अब इसके इसलिए AC इसलिए कोण B बराबर कोण A, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B प्रूव्ड, यानी सिद्ध हुआ, ठीक है ना। चलिए इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ भाई। तो सब्सक्राइब लाइक तो जरूर बनता है, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, तभी मैं आपके लिए अच्छे से क्या करेंगे, चैप्टर को बना पाएंगे। और थीटा बराबर 7/8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, पहला का मान निकालना है, और दूसरा का है करा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम हल, क्या लिखेंगे, हल। भाई आप लोग को बार बार मैं बता रहा हूँ कि जो आप लिखिएगा हल, जिस तरह से मैं बना रहा हूँ उस तरह से बनाइएगा, तो आपको एग्जाम में एक भी नंबर नहीं काटने वाला है, ठीक है ना। चलिए देखिए कॉट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर दिया हुआ आपको 7/8 यही दिया है ना भाई। क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे, कैसे चलेंगे, प्रश्न से। प्रश्न पहला क्या कर रहा है, पहला को सोल्व कर रहे हैं। प्रश्न और आपका जो पहला है कर रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा,
थोड़ा सा इस ट्रिक को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इससे आपको शॉर्ट पड़ने वाला है। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप लोग को एक फार्मूला याद होगा, ठीक है ना, कि a प्लस बी, इसी फार्मूला पर हम जा रहे हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये हम ए के जगह पर क्या है, एक है, और बी के जगह पर साइन थीटा है। ए के जगह पर एक है, बी के जगह पर साइन थीटा है ना। इसमें भी वही बात है, इसमें भी वही बात है। अब इस बात को जरा समझिएगा, इस बात को जरा समझिएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। यानी एक बार करना है एक का स्क्वायर, एक बार करना है एक का स्क्वायर। अब माइनस में फार्मूला में है तो माइनस दे दिए, एक बार करना है साइन थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत है भाई? चलिए नहीं दिक्कत है। तो इसी प्रकार इसको भी करेंगे, एक बार एक का स्क्वायर करेंगे, एक बार माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे। चलिए उसके बाद देखिए एक का स्क्वायर कीजिएगा भाई तो एक ही रह जाएगा, है ना। माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर तो 1, कॉस थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आपको एक बात आता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसको फार्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला आप लोग को याद होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला याद होगा कि आपको साइन स्क्वायर थीटा होता है। यही होता है ना भाई, होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा आपको कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अब कॉट थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 7/8, यानी कि आपका जो है कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 7/8 है। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर चढ़ा देते हैं। 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 88 64। उसके बाद यहाँ से चलाइएगा दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा इसी का मान निकालना है। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा था, यानी कॉट का मान दिया हुआ कितना 7/8, स्क्वायर है तो स्क्वायर 749, 88 64। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, 49/64 दोनों में ही आएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए क्या रहा है, यदि 3 कॉट थीटा बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यही जांच करके क्या करना है, दिखाना है। सबसे पहले लिखेंगे हम, क्या करेंगे, हल लिख दिए। हल लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस जो प्रश्न में दिया हुआ है कि 3 जो कॉट है, 3 कॉट थीटा बराबर 4 दिया हुआ, इसको लिख दिए। अब कॉट थीटा को खाली हम लिखेंगे इस तरफ, कॉट थीटा को, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/3। इस तरफ जो 3 है कॉट से गुणा में है तो बराबर की इस तरफ आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, है ना। अब कॉट थीटा बराबर को पता होगा कि b बटा क्या होता है p, b बटा p होता है, यानी कि 4 बटा क्या हो जाएगा 3, यानी b का मान जो है दिया हुआ है और p का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है, p का मान दिया हुआ है। हमको एज का मान पता नहीं है भाई, एज का मान पता नहीं है तो एज का मान निकालेंगे तभी आपका कॉस और साइन का मान बराबर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले एज का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। आपको पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर आपको एच निकालना है तो एच बराबर होता है √ओवर p के स्क्वायर जोड़ b के स्क्वायर, ठीक है ना। एच बराबर क्या हो जाएगा, p के मान कितना दिया हुआ है 3 के स्क्वायर कर देंगे, प्लस b के मान दिया हुआ है 4, तो 4 के क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। एच बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर तो 9 प्लस 4 का स्क्वायर तो 16। अब एच बराबर हो जाएगा 16 में जोड़िएगा 9 तो हो जाएगा आपका 25 √ओवर, है ना। तो एच बराबर 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा हमको एच बराबर निकल गया, हमको सिद्ध करना था क्या चीज, सिद्ध करना था कि यही बराबर यही है। तब लिख देते हैं प्रश्न से, क्या लिखते हैं प्रश्न से लिखिए तो 1 माइनस tan² a बटा 1 + tan² a + 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 1 + tan² a
1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, यही है ना भाई। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाइएगा। इसको बोला जाता है, इस तरफ वाला को LHS बोला जाता है, LHS, और इस तरफ वाला को बोला जाता है RHS, क्योंकि मेरा राइट हैंड साइड है, यह लेफ्ट हैंड साइड है मेरा, इसलिए इसको LHS और इसको RHS बोला जाता है। आप जिस तरह से भी चलिएगा, हमको दोनों तरफ अगर इस तरफ वाला का मान इस तरफ के मान के बराबर हो जाएगा तो हमको क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो वही हमको इस तरफ वाला मान को इस तरफ वाला मान को क्या करना है, दोनों को बराबर कर देना है भाई। चलिए तो हम लिखते हैं LHS से, क्या लिखते हैं, LHS से, LHS से क्या लिखेंगे आपका 1 प्लस 10 सॉरी 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, है ना। अब देखिए 1 माइनस टेन थीटा, टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर होता है P बटा B। तो P का मान देखिए कितना दिया हुआ, P का मान 3 दिया हुआ, B का मान 4, तो 3 बटा 4 इसका स्क्वायर हो गया बटा 1 प्लस 3 बटा 4 इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर दे दिए। 1 माइनस 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर कीजिएगा तो 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। इसलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ से चलेगा, जगह का थोड़ा सा दिक्कत है तो इसमें आप लोग थोड़ा सा भाई मैनेज कर लीजिएगा। अब देखिए 1, इसको एलसीएम निकालिएगा, 1 माइनस 9 बटा 16 के 1 प्लस 9 बटा 16 को, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर कर देते हैं। 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा, बट्टा में इधर बच जाएगा 16 बटा, इधर देखिए एलसीएम लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 16 में 9 जोड़िएगा तो 25, 25 बटा कितना हो जाएगा आपका 16, 16 से 16 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 7 बटा 25, 7 बटा 25। देखिए 7 बटा 25 आ गया। अब 7 बटा 25 जो है इसके बराबर आ जाता है तो हमको जो है सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए हम लिखते हैं RHS से, अब यहाँ पर लिख दीजिएगा अब RHS से, RHS सबका क्या कर रहा है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H, B बटा H, यानी कि B का मान दिया हुआ है 4, B का मान दिया हुआ है 4, H का मान दिया हुआ है 5, तो H का मान हम 5 लिख दिया। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, साइन थीटा बराबर था P बटा H, तो P का मान देखिए 3 दिया हुआ है ना, H का मान तो पता है आप लोगों को 5 आ गया है। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, आप 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25। अब आप बताइए 16 बटा 25 और 9 बटा 25, 16 बटा 25 में से 9 बटा 25 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 7 बटा कितना आ जाएगा 25, ठीक है। 7 बटा 25 आप एलसीएम लेके घटा सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर घटा दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 7 बटा 25 जो है इसमें भी आ गया, 7 बटा 25 जो है, 1 मिनट इसको हाईलाइट करते हैं, 7 बटा 25 यहाँ पर भी आया है, 7 बटा 25 यहाँ पर भी आया, तब लिख सकते हैं यहाँ पर कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो इसको भाई जल्दी से थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक करके आप लोग क्या कीजिए, इसको जल्दी से उतार लीजिए। 9वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए 9वां प्रश्न आपका क्या करा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी कि त्रिभुज जो ABC है उसमें B समकोण दिया हुआ है और tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला में क्या कर रहा है कि साइन A इंटू कॉस C और प्लस कॉस A इंटू साइन C, और दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कॉस A इंटू कॉस C और माइनस साइन A इंटू साइन C। यही आपका क्या करना है, मान निकालना है। तो वीडियो बने रहिए अंत तक, मैं सभी प्रश्नों को सोल्व करके इसी तरह से दिखाता रहूंगा आपको। सबसे पहले लिखते हैं हल, क्या लिखेंगे हम, हल, हल लिख दिया सबसे पहले। उसके बाद आपको प्रश्न को देखेंगे, क्या कर रहा है कि त्रिभुज जो है ABC
वो समकोण त्रिभुज है। क्या कह रहा है? त्रिभुज जो एबीसी है वो समकोण त्रिभुज है। तो हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं? एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। उसमें त्रिभुज में समकोण त्रिभुज नाम भी दिया है कि एबीसी है ना। तो ए बी सी। अब देखिए बी समकोण कर रहा था, इसीलिए हम समकोण क्या ले लिए? बी बी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दिया हुआ आप क्या दी कि जो tan ए है बराबर है 1/√3 के। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि tan ए बराबर 1/√3। आपको मालूम होगा कि जो tan थीटा बराबर होता है आपको मालूम होगा कि tan थीटा बराबर होता है P/B है ना। P/B बराबर में कितना दिया हुआ? 1/√3। तो आप देखिए यहाँ पर जो tan थीटा है, आप देखिए यहाँ पर जो P बराबर है 1 दे दिया है, B बराबर √3 दे दिया है। लेकिन देखिए हमको साइन को भी मान निकालना है, इसमें साइन पर भी है। तो साइन के लिए हमको क्या चाहिए? एच चाहिए, यानी कि कर्ण चाहिए। तो एच बराबर तो नहीं है, तो एच बराबर लिख दीजिए 1। ये सब क्या है? आपका दिया है। क्या है? दिया है। दिया है तो हम दिया है लिख दिए। कोई दिक्कत है भाई? नहीं दिक्कत है। उसके बाद यहाँ से देखिए हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों हम चल रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से? क्योंकि हमको एच का मान निकालना है प्रमेय से। हम एच का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कर रहा है कि एच बराबर, अगर एच आपको निकालना है तो आपको जो पी का स्क्वायर करना पड़ेगा और जोड़ के बी का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा आपका? पी का मान दिया 1, तो 1 के स्क्वायर प्लस √3 है इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत है भाई? चलिए नहीं दिक्कत है। एच बराबर 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तब 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म होता है। अगर आपने घातांक करने में पढ़ा होगा, या नहीं तो फिर √3 को √3 वाली गुना कीजिएगा तो √3 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, ठीक है। एच बराबर 4 जोड़िएगा 3 1 में तो कितना हो जाएगा? 4। तो एच बराबर आपका कितना हो जाएगा? 4 का वर्गमूल 2, यानी कि जो 4 के यानी जो आपका एच निकल कर आया है 2 आया है। अब हमको क्या करना है? सबका मान अच्छी तरह से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से इसके बाद आ जाइएगा, तो हम लिख देते हैं सब में मान कि एच बराबर क्या है आपका? एच बराबर आया है 2। एच बराबर कितना आ गया आपका? 2। और जो है आपका पी बराबर कितना आ गया है? पी बराबर 1 है ना। पी बराबर 1 है और बी बराबर √3 है। कोई दिक्कत है मेरे भाई यहाँ तक समझने में? नहीं दिक्कत है तो चलिए आगे प्रश्न को हम बनाते हैं। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न आपका क्या कर रहा था कि साइन ए कॉस ए साइन सी का मान निकालना है। यही के ना मान निकालने के लिए बोल रहा था। साइन ए कॉस ए। अब हम प्रश्न से लिख दिए, इसके बाद लिखेंगे इस प्रश्न को कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। यहाँ पर आप लोग समझिएगा, यहाँ पर ही आप लोग को दिक्कत होगा, या जब हम भी पढ़ते थे तो हमको भी दिक्कत यहाँ पर होता था। लेकिन आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि साइन थीटा बराबर सबसे पहले क्या होता है? सूत्र P/H होता है। P/H, साइन थीटा बराबर P/H। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है जो आपका ए को माना है थीटा। ये देखिए यहाँ पर ए को माना है थीटा, तो ए आपका जो ए और बी जो है आधार हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा और बीसी जो हो जाएगा पी हो जाएगा। जिसको थीटा माना उसके बगल वाला जो है संलग्न कोण उसके बगल वाला संलग्न कोण हो जाता है आधार, और उसके सामने वाला जो कोण भुजा है वो क्या हो जाएगा? आपको लंब हो जाएगा। तो इसको थीटा माना तो ए वाला आधार हो गया, ए वाला लंब हो जाएगा। तो लंब बटा क्या होता है? कर्ण। तो लंब का मान दिया √3। सबको लिख दीजिएगा B/H प्लस कॉस थीटा बराबर B/H इंटू साइन थीटा बराबर P/H। अब यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। हम क्या बताएं कि जब इसको थीटा इसमें माना है ए में, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा? लंब जो है BC हो जाएगा। लंब जो है BC हो जाएगा। तो BC के जगह पर कितना दिया हुआ है? √3 है ना।
और एच के जगह पर एच यानी कि है ए और सी, ए सी के जगह पर कितना दिया है 2 इंटू बी के जगह पर कितना, देखिए कॉस में सी को थीटा माना है, कॉस में सी को थीटा माना यानी यहाँ पर थीटा आ गया इसका ना, तो सी को थीटा माना तो ये आपका आधार ये वाला हो जाएगा, बीसी हो जाएगा आधार, तो आधार हो गया बीसी, तो बीसी का मान दिया √3, अब बट्टा में एच का तो मान बदलता नहीं है, 2 की 2 ही रह जाएगा। चलिए प्लस है तो प्लस के चिन्ह दे देते हैं। उसके बाद वही वाला चीज है कॉस ए, अब इसको ए को माना है थीटा कॉस में, तो कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है ना, तो कॉस में थीटा माना है तो ए आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ए वाला आधार हो जाएगा क्योंकि ए को थीटा माना है, तो एक हो गया आपका आधार, और कर्ण तो 2 हो ही करेगा, इंटू है तो इंटू का चिन्ह दीजिए। अब देखिए साइन में सी को थीटा माना है, साइन में सी को थीटा, तो इसको थीटा माना तो ये वाला आधार, ये वाला लंब, तो लंब हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखिए √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, अब बटा 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, और 2 में 2 से तो 2 दूनी 4। अब क्या कीजिएगा, बराबर का चिन्ह देते आइएगा, ठीक है ना, बराबर का चिन्ह देना बहुत जरूरी है। 4 और 4 का एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, तो 4 और 4 का एलसीएम 4, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 जोड़ 1, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4, 3 1 4 बटा 4, तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा, तो 4 1, यानी कि साइन ए इंटू कॉस सी, कॉस प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान कितना है, 1 आया है। अब हम कॉस ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू साइन सी को निकालते हैं, ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से काहे चल रहे हैं, क्या कि हम पुनः प्रश्न उतार रहे हैं, पिना इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। चलिए इसके बाद हम यहां से चलाते हैं। अब देखिए कॉस ए मतलब कॉस थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, बी बटा एच, कॉस सी यानी कॉस थीटा बराबर तो बी बटा एच ही होगा ना, माइनस साइन थीटा बराबर पी बटा एच, इसमें भी साइन थीटा ही दिया हुआ पी बटा एच। थोड़ा सा यहाँ से समझिएगा, जिस तरह से यहाँ हम किए उसी तरह से यहाँ भी होगा, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग कि कॉस ए को थीटा माना है, ए को थीटा माना है, तो जिसको थीटा मानेगा इसके बगल वाला जो है आधार हो जाएगा, ठीक है ना, आधार हो जाएगा, तो हमको आधार का ही काम है, तो यानी जो आपका बी के जगह पर दिया हुआ है 1 है ना, कर्ण तो है, एच जो है 2 रहबे करेगा। अब यहाँ देखिए कॉस में सी को थीटा माना, तो कॉस में सी को थीटा माना ना, तो ये आपका सी को थीटा माना तो आधार हो जाएगा BC, तो BC के जगह पर दिया √3, अच्छा एच के जगह पर कितना दिया है 2 दिया हुआ, माइनस पी को देखते हैं, देखिए साइन में आ गया, तो साइन में ए को थीटा माना है, तो ए को थीटा माना भाई, साइन में ए को थीटा माना ना, तो ए को थीटा माना तो आपको ए बी जो है क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, BC जो है क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो ठीक है, तो लंब √3 अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2, गुना है तो गुना के चिन्ह दीजिए। आप इसके बाद देखिए साइन में सी को थीटा माना है ना, सी को थीटा माना, तो सी को थीटा माना तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 1/2। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करते हैं हम, 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3 बटा में 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, √3 में तो वही वाला बात हो जाएगा, √3/4। अब यहाँ आप समझ जाइए कि √3/4 में से √3/4 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरा, आप बताइए, √3/4 में से √3/4 घटाएंगे तो आपका जो है आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। एगो ये आंसर हो गया इसका, और एगो का ये आंसर ये हो गया, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर तो आपका 10वां नंबर प्रश्न आप सोल्व करते हैं। देखिए 10वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि त्रिभुज जो है PQR में जिसका कोण जो है Q समकोण है, एक त्रिभुज है PQR जिसका कोण जो है Q क्या है, समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PQ बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना है, ठीक है।
तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। हम आपको इसमें से सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, सोल्व करके दिखाएंगे। सबसे पहले लिखते हैं हल। क्या लिखेंगे, हल। हल लिखने का ये जरूरत होता है कि आप इस प्रश्न को बनाने के लिए शुरू कर दिए, ठीक है ना। एग्जाम में डायरेक्ट नहीं बनाइएगा, लिखना पड़ेगा आपको हल, कि हम इस प्रश्न को अब हल कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले पढ़ें कि देखिए त्रिभुज जो है पी क्यू आर है, तो हम एक त्रिभुज पी क्यू आर इधर कर देते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज एक पी क्यू आर ले लेते हैं। जिस तरह से दोस्तों प्रश्न कहेगा उसी तरह से हम करेंगे। पी क्यू आर प्रश्न आपका कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर, तो हम त्रिभुज पी क्यू आर ले लिए। आपका कौन समकोण क्यू कहा था, तो समकोण क्यू जो कौन है, क्यू ले लिए। कोई दिक्कत है भाई, चलिए नहीं दिक्कत है। उसके बाद देखिएगा कह रहा है कि पी आर, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते हैं। कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर, देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है भाई, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद देखिए पी क्यू बराबर पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या चीज है, दिया है, दिया है तो हम भी दिया है लिख दिए। अब निकालना है क्या, साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकालता है, ठीक है ना। यही क्या निकालना है, तो अब यहाँ आप लिख सकते हैं, तो टेन पी कॉस पी और साइन पी का मान निकाले, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि मेरे जगह थोड़ा सा स्पेस की कमी है भाई, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लिखते हैं क्या, देखिए उसके बाद आप क्या कीजिएगा, तो चलिए इसके बाद देखिए हमको अभी देखिए इसको पूरा पूरा मान नहीं दिया हुआ हमको, है ना। क्योंकि इसमें जो दोनों है जो जोड़ के मान दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अब हमको ये नहीं पता है कि पी आर कितना दिया हुआ है और क्यू आर कितना दिया हुआ है, ठीक है ना। पी आर कितना दिया हुआ है और क्यू आर कितना दिया हमको पता नहीं है, लेकिन ये वो दिया हुआ है कि पी क्यू जो है पी क्यू वो कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हमको कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब क्या मेहनत करना पड़ेगा कि जो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, इसको हमको अलग कर देना है। क्या करना है, अलग कर देना है। तो अलग करने के लिए थोड़ा सा देखिए पी आर का अगर मान हमको निकालना है, या आप पी आर को अलग कर सकते हैं या क्यू आर को अलग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको पी आर का मान करने के लिए कर रहे हैं अलग, तो पी आर के लिए कर रहे हैं। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा ना। जब इस तरफ प्लस में है बराबर को उस तरफ हम ले जाएंगे तो माइनस में होगा ही होगा भाई। चलिए ये नियम है, रूल है। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, अब पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से लिखना पड़ेगा भाई, प्रमेय से लिखना पड़ेगा क्या कि आपका अगला कदम क्या है, ठीक है ना। हम पाइथागोरस प्रमेय से लिख रहे हैं इसलिए ताकि एग्जामिनर को पता चले ना कि आप क्या चीज से चल रहे हैं, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, हमको कर्ण बराबर सूत्र से निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि पी आर के स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब के स्क्वायर। तो लंब आपका क्या चीज दिया हुआ है, पी क्यू, क्या चीज है, पी क्यू के स्क्वायर जोड़ क्यू आर के स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं दिक्कत है। चलिए पी आर, देखिए पी आर का मान हमको आ गया है 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। इसके ऊपर स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दिए। अब देखिए पी क्यू का मान दिया हुआ है, पी क्यू का मान कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ ना। 5 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर भी आपका सेंटीमीटर था, छूट गया सेंटीमीटर, यहाँ पर भी आपका सेंटीमीटर छूटा हुआ है। जो लिखा हुआ रहता है वो लिखना जरूरी है आपको, ठीक है ना। प्लस क्यू आर के तो हमको पता नहीं है। देखिए क्यू आर का मान हमको पता नहीं है, तो क्यू आर का मान निकल जाएगा, अभी कोई टेंशन वाला बात नहीं है। क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना। चलिए 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर के द होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर फॉर्मूला पर हो गया है ना। तो ए स्क्वायर होता है ना, तो ए स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर कीजिएगा तो 625 का स्क्वायर कीजिएगा तो 625, सेंटीमीटर का स्क्वायर कीजिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस
2ab होता है, -2ab, तो 2a की जगह पर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2ab 25 सेंटीमीटर। अब बी की जगह पर कितना है, क्यू आर लिख दिए हम। अच्छा, प्लस कुछ होता है बी के स्क्वायर, तो प्लस बी की जगह पर क्यू आर दिया हो, तो क्यू आर के स्क्वायर। कोई दिक्कत है भाई? नहीं दिक्कत है। तो अगला देखिए, बराबर के चिन्ह है तो हम बराबर के चिन्ह दे दिए। उसके बाद 5 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। प्लस क्यूआर का स्क्वायर होगा तो क्यूआर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। उसके बाद नीचे देख लीजिएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, देखिए 2 इंटू 25 है क्यूआर, तो 25 दूनी 50 सेंटीमीटर क्यूआर बराबर प्लस क्यूआर स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यूआर स्क्वायर, है ना। अब देखिए आपको क्यूआर से इस तरफ क्यूआर जो है प्लस में है, इस तरफ भी प्लस में है, तो बराबर के उस तरफ ले जाएंगे माइनस में, तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पर काट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जगह का कमी है, हम डायरेक्ट यहाँ से कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इधर बचा कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ इसके बाद इस तरफ चलाइएगा, क्या आपका है बचा हुआ कि 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 50 सेंटीमीटर क्यूआर। कोई दिक्कत है? अब बराबर में कितना दिया है भाई, बराबर में बच्चा मेरा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर में बच्चा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? चलिए नहीं दिक्कत है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम 25 को इस तरफ लेके आएंगे और 50 को उस तरफ लेके जाएंगे। देखिएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 प्लस में इस तरफ, तब आएगा इस तरफ तो क्या हो जाएगा, माइनस में सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर प्लस में, देखिए इधर माइनस में 50 तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना, 50 सेंटीमीटर क्यूआर। कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमको समझ में नहीं आया, या फिर वीडियो को अगर नहीं वीडियो तो अगर प्रश्न समझ में नहीं आएगा दोस्तों, तो इसको फिर से देख लीजिएगा एक बार, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक बार फिर से आप लोगों को वीडियो बना करके बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दूंगा। देखिए 625 में से 25 घटाइएगा तो क्या बचेगा आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही बचेगा, बराबर है 50 सेंटीमीटर क्यूआर। अब देखिए यहाँ पर 50 हमको क्यूआर का मान निकालना है ना, क्यूआर का मान निकालना, तो क्यूआर का मान निकलेगा कैसे, जब 50 को इस तरफ हम भेजेंगे, 50 को इस तरफ भेजेंगे तब है ना क्यूआर का मान निकलेगा। या इसको ऐसे कर सकते हैं कि 50 सेंटीमीटर क्यूआर बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। इसको था पूरा के इस तरफ लेके चला है, इसको पूरा को उस तरफ लेके चल दिए, इसमें कोई मान का चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा लगने लगेगा क्यूआर बराबर निकालने के लिए, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 50 जो सेंटीमीटर है इस तरफ गुना में है क्यूआर से, बराबर की इस तरफ लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा आपका, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये कटेगा 12 पचे 60। क्यूआर का मान कितना आ गया, क्यूआर का जो मान आपका आया है 12 सेंटीमीटर। कितना आया है भाई, 12 सेंटीमीटर। देखिए अब यहाँ पर देखिए हमको पी क्यू का मान निकल गया 5 सेंटीमीटर निकला हुआ है, क्यूआर का मान निकला हुआ है, तो अब हमको निकालना क्या चीज है, पी आर का मान निकालना है, पी आर का मान। तो पी आर का मान निकल जाएगा एकदम आराम से, इसलिए लिखिएगा, इसलिए पी आर बराबर 25 सेंटीमीटर माइनस क्यूआर, यही है ना भाई क्यूआर। पी आर बराबर 25 सेंटीमीटर माइनस 12 में से 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 25 में से 12 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 2 गया तो 3, और 2 में से 1 गया तो 1 सेंटीमीटर था सेंटीमीटर, यानी कि पी आर का मान भी निकल गया
देखिए पी और आर, इसका भी मान निकल गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका भी मान निकल के आ गया आपका पी क्यू का मान निकल के आ गया। देखिए पी क्यू का 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्यू आर का भी निकल के आ गया है कितना, 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का कितना निकल के आया, 12 सेंटीमीटर। अब हमको निकालने में मान आसान होगा, है ना। अब मान निकालने में हमको क्या होगा, आसानी होगा। अब कैसे आसानी होगा भाई, देखिए पहला आपका प्रश्न क्या करा था कि साइन पी का मान निकालिए, तो साइन पी, इसको माना है थीटा, याद रखिएगा। पी देखिए पी यहाँ पर ही है, थीटा माना है साइन पी, यानी कि पी को थीटा माना है ना, तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा, सॉरी ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, कर्ण तो बदल में नहीं करेगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब क्यू आर दिया क्यू आर बट्टा कर्ण क्या हो जाएगा, पी आर। क्यू आर का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। और पी क्यू के मान कितना है भाई, सॉरी पी आर का मान कितना है, पी आर देखिए पी आर का मान 13 दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। तो देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो बचेगा आपको 12/13, यही ना बचेगा। साइन पी बराबर आ गया आपका ना, आपका जो साइन पी बराबर हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, कॉस पी। देखिए कॉस पी को हम यहाँ निकाल देते हैं, कॉस पी जगह का दिक्कत है भाई। कॉस पी यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पी यू, इसी को तो आपका आधार यही ना रहेगा, पी क्यू ना रहेगा, तो आधार पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू, कर्ण तो वही रहेगा, पी आर ही रहेगा। कॉस पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान देखिए 5 सेंटीमीटर है ना। अच्छा उसके बाद है पी आर का मान 13 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सेंटीमीटर कटेगा तो बचेगा कॉस पी बराबर 5/13। अब उसके बाद हमको क्या टेन पी का मान निकालना था, टेन पी का मान यहाँ पर निकाल देते हैं। टेन पी बराबर टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, पी बट्टा बी, यानी कि इसको आधार, इसको माना थीटा, तो आधार ही हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो लंब को ही पी बोलते हैं। तो 12 कितना हो जाएगा, 12 बी आपको हो जाएगा तो 5, 12/5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर दीजिएगा, कट जाएगा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो टेन पी बराबर 12/5। ये तीनों ही आपका भाई क्या आ गया, आंसर आ गया। थोड़ा सा जगह का दिक्कत है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ना भाई, तो हमको दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको प्रश्न नंबर 11वां को भी अच्छे तरह से समझना होगा ना, तो कमेंट में बताइएगा, उसको बिल्कुल अच्छे तरह से समझाएंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इसमें लॉन्ग हो गया है, तो वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ। जय हिंद।